आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहली बार लाल किले पहुंचे। उस तस्वीर को देखने के बाद कई कांग्रेस के लोगों में खुशी थी, उत्साह था। उन्होंने कहा कि देखिए, देश के भावी प्रधानमंत्री रेड कारपेट पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का लाल किले में जाना अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि देश के अंदर पिछले 10 सालों में नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो खाली था। और जब नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की सरकार बनी तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो राहुल गांधी को दिया गया। देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो कैबिनेट मंत्रियों की हैसियत का होता है, यानी कहा जाए कि कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा होता है वो बराबर होता है। वहीं आज जब राहुल गांधी लाल किले में पहुंचे थे तो उसके बाद उनके सीढ़ियों पर चढ़ने की कुछ तस्वीरें वायरल हुई। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी बात हुई और उसके बाद जिसका सबसे ज्यादा बवाल हुआ, जिस पर रक्षा मंत्रालय तक को सफाई देनी पड़ गई, वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल क्या हुआ कि राहुल गांधी को आज जिस जगह बिठाया गया था उस पर सवाल उठने लगे कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं, ऐसे में आप उनको पीछे की लास्ट सेकंड रो में कैसे बिठा सकते हैं? क्या ये जानबूझकर साजिश के तहत किया गया है? और इस पर सोशल मीडिया पर भी कई लोगों का गुस्सा फूटने लगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी को कहां बिठाया गया था, फिर उसके बाद उनके आसपास कौन कौन से वो लोग बैठे हुए थे जिस पर कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो देखिए, आपको मैं ये बता देती हूँ कि राहुल गांधी की जो सिटिंग पोजीशन है उस पर काफी ज्यादा राजनीति हो रही है, जिस पर सरकार ने जवाब भी दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी को किस जगह पर बैठाया गया था। राहुल गांधी के बगल में हॉकी टीम के फॉरवर्ड गुरजंत सिंह बगल में बैठे हुए हैं। आगे की पंक्तियों में मनु भाकर और सरबजोत सिंह जैसे ओलंपिक पदक के विजेता बैठे हुए थे। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाले हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और PR श्रीजेत सहित अन्य खिलाड़ी भी राहुल गांधी से आगे बैठे हुए थे। और इस बार आगे की पंक्ति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह और S जयशंकर बैठे हुए थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट था, जिसके अंदर जो इस बार ओलंपिक्स के अंदर पदक जीतकर हमारे ओलंपियंस आए हैं वो बैठे हुए थे। और कुछ ओलंपियंस जो है वो आगे की तरफ राहुल गांधी से बैठे हुए थे, कुछ उनके बगल में बैठे हुए थे। राहुल गांधी को लास्ट सेकेंड रो में बिठाया गया। और अब इस पर जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा आप ये देखिए कि राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये आप देखिए, सिंह नाम के एक्स प्लेटफॉर्म यूजर हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं जो करीब 233 सांसदों का नेतृत्व कर रहे हैं और 24 करोड़ के करीब भारतीयों ने इनके वोट दिया है। राहुल गांधी भारतीयों की आवाज हैं, लेकिन आज लाल किले पर भी उन्हें सभी से पीछे और दूसरी पंक्ति की सीट दी गई है। तो आपने देखा, सोशल मीडिया पर भी लोग काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा एक बार आप वो देखिए कि क्यों राहुल गांधी को लास्ट सेकंड रो में बिठाया गया था, उसके पीछे का क्या कारण था। राहुल गांधी के बैठने की जगह यानी सेटिंग पोजीशन को लेकर हो रही राजनीति पर सरकार ने जवाब दिया। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि इस बार आगे की कतार ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए अलॉट करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे की कतार में बैठना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित करने और बैठने की योजना बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। साथ ही में सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार पीछे बैठाना पड़ा है। तो आपने देखा, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस बार जो ओलंपिक विजेता जीत कर आए हैं उनको वहां पर बिठाना था। इस वजह से कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे बैठाना पड़ा, जिसकी और इसी कड़ी में राहुल गांधी को भी पीछे बैठाना पड़ा। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से कई जो
कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो आगे की तरफ बैठे हुए थे, सीजीआई चंद्रचूड़ आगे की तरफ बैठे हुए थे, अमित शाह आगे की तरफ बैठे हुए थे, निर्मला सीतारमण आगे की तरफ बैठी हुई थी। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी को पीछे क्यों बिठाया गया था। तो इस पर रक्षा मंत्रालय ने अपना जवाब दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के एक नेता की तरफ से भी इस पर अपनी टिप्पणी दी गई है, उनकी तरफ से भी गुस्सा जताया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इतना खराब व्यवहार क्यों कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चौथी कतार में बिठाया गया। नेता प्रतिपक्ष का पद किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़ा होता है। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री के बाद आते हैं। राजनाथ सिंह जी भी आप रक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय समारोह का राजनीतिकरण करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। विवेक तनखा की तरफ से भी राजनाथ सिंह पर निशाना साधा गया और राहुल गांधी का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग पोजीशन है, उस पर सवाल उठाया गया कि उन्हें आपने चौथी रो में क्यों बिठाया आगे से, और ये तमाम सवाल। वहीं सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया है, साथ ही में एक वीडियो भी जारी किया गया है। सबसे पहले आप देखिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेईमानी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा जरूर दिखाई, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। सरकार के मंत्री पहली लाइन में बैठे थे। तो इन क्षुद्र मानसिकता वालों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई भी परवाह नहीं है। रक्षा मंत्रालय का बयान सरकार और को बेनकाब कर रहा है। सच यह है कि राहुल गांधी से मोदी और उनके मंत्री आंखें चुराते हैं और असहज हो जाते हैं। राहुल गांधी 5वीं लाइन में बैठे हैं या 50वीं, वो जननायक ही रहेंगे, लेकिन आप लोग इस तरह की गलीच हरकतें करना बंद करेंगे। तो अभी आपने देखा कि सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से भी बड़ा निशाना साधा गया, साथ ही में उन्होंने वीडियो भी जारी किया। एक बार आप वो वीडियो भी देखिए। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या ये सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बैठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस बार जब राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उन्हें लास्ट सेकंड रो में बिठाया गया है। लेकिन वहीं जब बीजेपी की पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस दौरान भी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सोनिया गांधी भी अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में बैठा करती थी। सोचिए,
जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो अपने नेता प्रतिपक्ष को इतनी इज्जत, इतना सम्मान दे सकते हैं, तो आज जब राहुल गांधी को जब पीछे की रो में बिठाया गया तो क्या ये जानबूझकर ऐसा किया गया, या रक्षा मंत्रालय ने जो बयान दिया क्या सिर्फ वो लाग लपेट करने के लिए दिया? असल में उनका मकसद क्या कुछ और था? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी, अभी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भी जब ओम बिरला हैं, उन्होंने कई सांसदों को चाय पीने के लिए बुलाया था, उस दौरान राहुल गांधी मौजूद थे, किरण रिजिजू मौजूद थे, नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे। तो उस दौरान की भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जब राहुल गांधी हंसते मुस्कुराते कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, और वहीं जो नरेंद्र मोदी हैं, उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत उतरी उतरी नजर आ रही थी, बहुत डाउन नजर आ रहे थे। इस पर भी सोशल मीडिया के कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि देखिए, राहुल गांधी जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी, जो हमेशा पिछले जब 2 बार के सरकार के कार्यकाल था तो उस दौरान काफी कॉन्फिडेंट नजर आते थे, और लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज जो है वो इतनी डाउन क्यों नजर आ रही है? बहरहाल, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। धन्यवाद।